प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी और सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीईटी का पूरा मॉडल पेपर और साथ में बीएसटीसी के लिए भी राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपकी परीक्षा में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि इस क्लास में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज मैं आपको राजस्थान जीके के बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा। मतलब अगर आपको राजस्थान जीके में कुछ भी नहीं आता है तो ये क्लास देख लो, बिल्कुल बेसिक से बेसिक आपको पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से हाई लेवल का रहेगा। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें। राजस्थान जीके में आपका जो डर है, आपको डर लग रहा है कि राजस्थान जीके में मेरा क्या होगा, नंबर आएगा नहीं आएगा, वो सारी डर है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, हवेलियों का शहर किसे कहते हैं। बिल्कुल आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि राजस्थान में पीले पत्थरों का शहर, हवेलियों का शहर, झरोकों का शहर है वो जैसलमेर कहलाता है। कौन सा शहर? जैसलमेर दोस्तों। ठीक है ना। कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं, झालावाड़ को राजस्थान का, बिल्कुल राजस्थान का दोस्तों छोटा नागपुर कहा जाता है। ठीक है, जैसलमेर को राजस्थान में पीले पत्थरों का शहर या हवेलियों का शहर कहा जाता है और भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बट यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा कि हवेलियों का शहर, तो वो है अपना जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में पटनों की हवेली है, नथमल की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, यहाँ पर हवेलियाँ अधिक है। ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न आपके सामने, गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। बिल्कुल बहुत बार प्रश्न आता है गणगौर को लेकर कि गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। फाल्गुन, चैत्र, कार्तिक, भाद्रपद। तो प्यारे विद्यार्थियों, गणगौर का त्यौहार है वो चैत्र के महीने में। कब आता है? चैत्र के महीने में आता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है आईजी माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, आई माता का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पर है। जोधपुर, अजमेर, जयपुर या कोटा। तो प्यारे साथियों, आईजी माता का मुख्य मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम और एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। राजस्थान का पहला और एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय है वो आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। झुंझुनू में, अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा अजमेर। प्यारे साथियों, राजस्थान का पहला और एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय वो अपने राजस्थान में कौन सा जिला? अजमेर जिले में है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसने लिखा। गीत है पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा गीत दोस्तों इसको लिखा किसने वो आपको बताना है। माणिकलाल वर्मा ने, अर्जुनलाल सेठी ने, जयनारायण व्यास ने या जमनालाल बजाज ने। तो पंछीड़ा नामक गीत लिखा है माणिकलाल वर्मा ने। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पर पूजी जाती है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, बिना ईश्वर की गणगौर है वो कहाँ पर पूजी जाती है। जैसलमेर, भरतपुर, झुंझुनू, बारा। तो बिना ईश्वर की गणगौर है वो प्यारे साथियों जैसलमेर के अंदर पूजी जाती है। ऑप्शन ए आप सबका सही है यहाँ पर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया विद्यार्थियों। हालांकि जैसलमेर में साई गणगौर को अकेली दोस्तों पूजा की जाती है, इसमें ईश्वर जी की मूर्ति है वो शामिल नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, छोटी तीज कब मनाई जाती है। कमेंट करेंगे। राजस्थान के त्योहारों से प्रश्न पूछा, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि छोटी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो छोटी तीज दोस्तों है वो हर साल है ना, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। कब आती है? श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को, यानी ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल है, डाबड़ा कांड कब हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा मेरे विद्यार्थियों कि डाबड़ा कांड है वो किस वर्ष हुआ था, बताएंगे। डाबड़ा कांड आपका कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 13 मार्च 1947 को। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे विद्यार्थियों, हरसत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, हरसत माता मंदिर बना हुआ है वो आपको बताना है ये कहाँ पर है। अजमेर में है, दौसा में है, हनुमानगढ़ में है या चित्तौड़गढ़ में है। हरसत माता मंदिर की प्यारे साथियों बात करें तो ये अपने बना हुआ है दौसा में।
कहाँ पर दोस्तों? अरसत माता मंदिर है वो दौसा जिले के आबानेरी गांव में स्थित है। और यहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों मंदिर है ये चांद बावड़ी भी यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। चांद बावड़ी से भी क्वेश्चन आता है कहाँ पर है, तो वो भी इसके सामने ही है। तो बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला, आना सागर झील किस जिले में स्थित है दोस्तों? बात करें आना सागर झील के बारे में, इसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। और आना सागर झील है वो अजमेर में है दोस्तों। कहाँ पर है? अजमेर में आना सागर झील है। सी ऑप्शन एकदम राइट है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से बीएसटीसी के संपूर्ण तैयारी स्टार्ट कीजिए। बहुत ही कम समय में, अगर आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी है नहीं, एग्जाम आ गया है, क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ, तो सारी झंझट मारी छोड़ो, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, यहाँ से कोर्स ले लो और इसके अंदर सारे विषय रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान, जीके, टीचिंग, एप्टीट्यूड सब कुछ आपको मिल जाएगा। बढ़िया तरीके से घर बैठे नोट्स बना के तैयारी करो, कम समय में आपकी तैयारी हो जाएगी। आराम से आपका नंबर भी आ जाएगा, पुराने पेपर भी आपको फ्री मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज के रूप में, हर क्लास की पीडीएफ, हर क्लास के नीचे टेस्ट, ठीक है ना। बीएसटीसी का नंबर 1 कोर्स है वो आपको हमारे पास मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है। अगर पेमेंट किसी और से करना है या कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। ये जो फीस बता रखी है ये फीस है 1 साल की, ठीक है। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, आदिवासियों की बाई जी किसे कहते हैं? आदिवासियों की बाई जी है दोस्तों वो मंजू राजपाल को कहा जाता है, ठीक है। अगला, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी? बिल्कुल इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? इसी कारण तो इसे बिल्कुल मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने कभी भी मेवाड़ में मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार मारवाड़ का राजा था राव चंद्रसेन, जिसने दोस्तों कभी भी मुगलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया था, उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। डी ऑप्शन सही है। अगला, सांची जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? सांची जनजाति के लोग हैं, ये आपको बताना है कि मुख्य रूप से किस जिले में निवास करते हैं। तो सांची जनजाति दोस्तों फटाफट एक बार कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे कौन कौन सा उत्तर आप सबका यहाँ पर राइट रहेगा। तो सांची है वो भरतपुर में मुख्य रूप से पाई जाती है। जो भरतपुर बता रहा है भरतपुर सही है। अगला, वाला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? वाला नृत्य बड़े विद्यार्थियों ग्रासियों के द्वारा किया जाता है। और वाला है वो सिरोही का प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे प्रसिद्ध कहाँ का है तो सिरोही का प्रसिद्ध है। और किसके द्वारा किया जाता है तो ये ग्रासियों के द्वारा किया जाता है मेरे साथियों, ठीक है ना। वाला नृत्य ग्रासियों द्वारा किया जाता है। राजस्थान में ग्रासी है वो सरवाड़ी कहाँ पाए जाते हैं तो ये अपने सिरोही में पाए जाते हैं, इसलिए सिरोही का है वालर बहुत प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गोसुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। गोसुंडी का शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है वो आपको बताना है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर या भीलवाड़ा? तो गोसुंडी का शिलालेख है वो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से दोस्तों? चित्तौड़गढ़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बिल्कुल राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार है ना, किस जिले को कहा जाता है? कमेंट करेंगे। तो राजस्थान के अंतर्गत मानसून का प्रवेश द्वार है वो है बांसवाड़ा, क्योंकि मेरे साथियों राजस्थान में मानसून का प्रवेश सबसे पहले दक्षिणी भाग से होता है, जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर शामिल है। तो इसी कारण बांसवाड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों? मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ में बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों है, राजस्थान में अब्रक का उत्पादन सरवाड़ी कहाँ से होता है? राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की मैनचेस्टर, राजस्थान की अब्रक नगरी है वो है दोस्तों है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा से क्या होता है? सरवाड़ी का अब्रक का उत्पादन होता है, ठीक है। अगला है, राजस्थान का प्रथम और एकमात्र परमाणु शक्तिगृह कहाँ पर है? राजस्थान का पहला और एकमात्र परमाणु शक्तिगृह अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो सबसे पहला उत्तर आपका क्या आएगा? देखो, एकमात्र और प्रथम है वो है रावतभाटा। रावतभाटा है वो क्या है दोस्तों? एक परमाणु शक्तिगृह है जो कि कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले का हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला, जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? जयपुर की स्थापना 1727 में की थी दोस्तों। अब बताओ किसने की थी? जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जयपुर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह द्वितीय ने। किसने की थी दोस्तों? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, महिला बाग झालरा कहाँ पर है?
कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों। महिला बाग जालरा है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या बारा? तो महिला बाग जालरा है वो दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, सपनों से बना मंदिर किसे कहते हैं? बिल्कुल फटाफट कमेंट कर बता देंगे कि सपनों से बना मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? तो वो है सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर दोस्तों बना हुआ है, वो अपने बना हुआ है बिल्कुल। कहाँ पर दोस्तों बताओ फटाफट तरीके से। सास बहू का मंदिर, हाँ जी, ये उदयपुर नागदा में दोस्तों है, ठीक है ना। और इसका वास्तविक नाम सहस्त्र बहू मंदिर है, जो सपनों से बना मंदिर कहा जाता है। बहुत बढ़िया। इसका निर्माण कछवा वंश के दोस्तों राजा महिपाल ने इसका निर्माण करवाया था। तो बिल्कुल आपका उत्तर जो भी ऑप्शन ए बता रहा है ये सही है। अगला, आमेर दुर्ग किस जिले में है? आमेर दुर्ग है दोस्तों अपने जयपुर में। कहाँ पर दोस्तों है? जयपुर में। अगला है, काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बताओ भाई, काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो काले हिरण पाए जाते हैं तालछापर अभ्यारण्य में, ध्यान रखना ये प्रश्न पक्का छपेगा इस बार BSTC में। काले हिरण या कृष्ण मृग है वो तालछापर चूरू में पाए जाते हैं। लांगुरिया नृत्य किस लोक देवी की आराधना में किया जाता है? लांगुरिया नृत्य की बात करें विद्यार्थियों तो ये केला देवी के भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य है वो किया जाता है। और ये कहाँ पर करते हैं दोस्तों? ये करते हैं करौली में, ठीक है, क्योंकि केला देवी का मेला कहाँ पड़ता है? इनका मेला करौली में पड़ता है। अगला, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या था? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, अकबर का सेनापति तो मान सिंह था मेरे को पता है, बट महाराणा प्रताप का सेनापति था हकीम खां सूरी। कौन था? हकीम खां सूरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, जिसे राजस्थान का अजय दुर्ग क्या कहते हैं दोस्तों? अजय दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है, दूध बावड़ी कहाँ पर है? एक है दूध तलाई और एक है दूध बावड़ी। दोनों में थोड़ा सा आप ध्यान रखना दोस्तों, नहीं तो फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बिल्कुल दूध बावड़ी है वो है सिरोही में। कहाँ पर दोस्तों है? सिरोही में एक स्थित एक पवित्र कुआं है जो कहाँ पर है दोस्तों? माउंट आबू में। इसमें जो पानी पड़ा है उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? दूध बावड़ी कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बिल्कुल, राजस्थान का अबुल फजल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट कर बता देंगे। बाकी जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो राजस्थान का अबुल फजल है मोड़त नैणसी, ठीक है। अगला, पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? कमेंट करेंगे। पीर फखरुद्दीन की दरगाह है वो आपको बताना है कहाँ पर है। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से सभी साथी कमेंट करेंगे, यहाँ पर सबके कमेंट देख के भी जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इनकी दरगाह है डूंगरपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। अगला सवाल है, सोनारी सभ्यता किस जिले में है? कमेंट करेंगे दोस्तों। सोनारी सभ्यता है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो सोनारी सभ्यता है वो दोस्तों झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में। अगला है, सरिस्का का अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सरिस्का का अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर जिले में है प्यारे साथियों, ठीक है। जग मंदिर किस जिले में है दोस्तों? जग मंदिर अगर बात करें ना तो जग मंदिर बना हुआ है वो है दोस्तों उदयपुर में, पिचोरा झील की पहाड़ पे कौन सा मंदिर है? जग मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अगला, कल्प वृक्ष मेला कहाँ पड़ता है? कमेंट करेंगे बड़े विद्यार्थियों। राजस्थान के अंतर्गत कल्प वृक्ष मेला, एक तो कल्प वृक्ष मेला खेजड़ली मेला आपको पता है दोस्तों, दूसरा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अपने अजमेर जिले में। अजमेर जिले के मांगलियावास गांव में है ये दोस्तों, हरियाली अमावस्या को पड़ता है, ठीक है। अगला, सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? बात करें सीता माता अभ्यारण्य के बारे में तो ये है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। और यहाँ पर कौन सी गिलहरी पाई जाती है? उड़न गिलहरी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? राजस्थान में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कमेंट करेंगे। पन्ने की सबसे बड़ी मंडी दोस्तों अगर आपसे पूछे तो वो है अपने जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। बी ऑप्शन आप सबका सही है, बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों, ठीक है।
तो आज की ये क्लास थी। अब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भविष्य में आपको इससे भी बेहतर क्लासें हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। चाहे आप रेट की तैयारी कर रहे हो, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, सारी क्लासेस हमारे दोस्तों एप्लीकेशन पे उपलब्ध हैं। बीएसटीसी का कोर्स भी है हमारे पास, सीईटी का कोर्स भी है। तो बिल्कुल जो भी आप तैयारी कर रहे हो बढ़िया तरीके से कोर्स लेकर शानदार तैयारी करो। बाकी यूट्यूब पे आपका टेस्ट है वो टाइम टू टाइम ले लिया जाएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।